वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2023 और 2 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। आज हम पढ़ेंगे कि सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेंशन लॉन्च किया गया, इसकी चर्चा करेंगे। और रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है, इसकी चर्चा करेंगे। और दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान फर्स्ट भेजा गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट करता हूं यस्टरडे रिवीजन से। देखिए, पहला प्रश्न, कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस सेंट जर्मेन की मार्शिलो की जीत में अपने करियर क्लब का 7वां गोल किया है? लियोनेल मेसी ने। उसके बाद में इंडिया टुडे टूरिज्म ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये जम्मू कश्मीर को चुना। कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ? तो वो हुआ है अपना देश है भारत। उसके बाद में हाल ही में कि पीएम मोदी ने इस शहर में बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया। ये किया नई दिल्ली में। और फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत का 42वां स्थान। हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये रणवीर सिंह को। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज आपको क्विज भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी और पीडीएफ भी आपको मैंने मिल चुकी है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसी के साथ साथ मैंने कल आपको एक क्लास भी मैंने आपको ये दे दी। ये देखो, इसके बाद में ये कल मैंने जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का निचोड़ मैंने मंथली दोनों मंथ का एक साथ ही दे दिया। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सूचना सहायक और दिल्ली पुलिस के लिए मैंने शानदार तरीके से आपको कल शाम मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, हाल ही में 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो ये जीता है किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। देखो पूरी डिटेल इसकी। 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम में रहा है। मैनचेस्टर ने न्यूकासल यूनाइटेड को किसको हराया? न्यूकासल यूनाइटेड को हराकर 2-0 से हराकर लीग कप की ट्रॉफी जीती है। किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीती है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में ऑस्कर 2023 समारोह में किस फिल्म का नाटू नाटू गीत प्रस्तुत किया गया? और यह बहुत ही चर्चा में रहता है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको जितने भी करंट करवाए उसमें शानदार तरीके से आपको बताया है। तो वो कौन सी है? आर आर, यानी कि 3R फिल्म है। इसमें क्या है, ये इस फिल्म का सॉन्ग है ये नाटू नाटू। और ये राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन टपकेगा, तो ये ध्यान रखना। अब देखो आगे इसकी पूरी चर्चा करते हैं। यह है SS राजामौली की RR फिल्म। लोकप्रियता गीत है इसका नाटू नाटू, जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में नामांकित किया गया है। और इसको 95 अकादमी पुरस्कारों या ऑस्कर पुरस्कारों में गायक राहुल सिंपलीगंज और काला बेरवा द्वारा अपने ऑस्कर डेब्यू में प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल इसकी अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, इस संगठन ने चंद्रयान मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो किस संगठन के द्वारा चंद्रयान मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? ये किया है इसरो ने। किसने के दिया है? इसरो के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। देखो पूरी डिटेल आगे। ये देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो के अनुसार तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3, अब ये चंद्रयान 3 याद रखना है, के लिए देश के रॉकेट को शक्ति देने वाली CA-20, अब ये भी नाम आपको याद रखना है, सीधा ही नाम आएगा बस। ये क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृत हॉट टेस्ट किया गया।
जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया। और ये 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपेशनल कॉम्प्लेक्स में 25 सेकंड का गर्म परीक्षण किया गया था। कब है? 24 फरवरी को। कहां पर है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका जो है परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगला देखो, इस राज्य का मंदिर रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन चुका है। तो ये बन चुका है केरल राज्य का। किसका बन चुका है? केरल राज्य का जो मंदिर है, ये रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन चुका है। देखो, केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इंदिरा इरिंदापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन चुका है। कौन सा? ये केरल में प्रसिद्ध है कि इरिंदाजी पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है। ये क्या है? रोबोट से संबंधित क्या है? आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन चुका है। कहां पर है ये? केरल के अंदर। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है कौन सा? जापान देश। कौन सा कर रहा है? जापान देश कर रहा है। देखो, जापान का प्रसिद्ध आतिथ्य समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड है ये, HMI, पूरे उत्तर प्रदेश में 30 नई संपत्तियां खोलेगा। कितनी? 30 नई संपत्तियां खोलेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सलाहकार जापान प्रोफेसर हैं अशोक चावला ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर जापान के द्वारा उत्तर प्रदेश में 30 नई संपत्तियां खोलने का विचार यहाँ पे चल रहा है। अगला देखो, हाल ही में किसने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेंशन लॉन्च किया है? ये आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेंशन लॉन्च किया? तो ये हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने ये लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के न्यूट्रल साइटेशन शुरू किए हैं। तो ये किसके द्वारा किए गए? हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखो, भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय होगा? भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का ये डिकिन विश्वविद्यालय होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, किसका? ये होगा, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का। किसका होगा ये? ऑस्ट्रेलिया का होगा। देखो पूरी बातें इसकी, भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय होगा, जहां पर स्वायत्त परिसर गुजरात में, यानी कि स्वायत्त परिसर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि GIFT सिटी में बनाया जाएगा। और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार डिकिन विश्वविद्यालय कुल मिलाकर 266वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है, 266वें स्थान पर है। और ये भारत के परिसर में स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय होगा। कहां पर? ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी में ये बनाया जाएगा। ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। किस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है? अब ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो हाई कोर्ट LDC की तैयारी करें, मैंने ओल्ड क्वेश्चन लिया है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, इसका नाम आपको याद रखना है, शुक्रयान 1। तो ये किया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो का ये है, दिसंबर 2024 के अंदर शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है इसरो के द्वारा। अब देखो आगे पूरी डिटेल इसकी। यह है 4 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि दिसंबर 2024 के अंदर शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की गई है। यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। तो ये ध्यान रखना है, सीधा ही आपसे इतना ही नाम आएगा कि शुक्रयान 1 किसका है? तो ये इसरो के द्वारा इसको घोषणा की गई है। बस ये इतना आपको याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? अब मैंने वो एक
सूचना प्रौद्योगिकी से मैंने दे दिया संगठन से। अब ये एक आपको पुरस्कार से क्वेश्चन डेली का आपको मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। और रसायन के नोबेल पुरस्कार किन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया? एक तो है कैरोलिन बर्टोजी, एक है बेरी शोरप्लेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडाल। इन तीनों को क्या है कि अब की बार रसायन का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। तो ये पुरस्कार जितने भी हैं शांति का है, चाहे किसी के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाई कोर्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। देखो पूरी डिटेल इसकी। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका और डेनमार्क के रसायनज्ञों की तिकड़ी को दिया गया। इसमें अमेरिका कैरोलिनी बर्टोजी और बेरी शोरप्लेस और डेनमार्क के हैं मोर्टन मेडल्स के साथ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए सम्मानित किया गया। कई बार ये क्या है, ये नाम पूछ लेते हैं सीधे ही। जैसे मोर्टन मेडल नाम दे दिया, और ये किस से संबंध है इनका? डेनमार्क से संबंध है इनका, देश से। ये देश भी आपको याद रखने, यहाँ पे सीटी में आए थे, उसमें देश भी पूछ लिया था, ध्यान रखना। ये ध्यान रखने आपको अच्छी तरह से। अगला देखो, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण कर लिया? ये किया है राजेश मल्होत्रा ने। किसने किया है? राजेश मल्होत्रा ने। देखो, भारतीय सूचना सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी को प्रधान महानिदेशालय डीएचजी का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही वह भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं, और इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। ये आपको याद रखना है, सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है, और ये भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता बन चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बन चुके हैं एलन मस्क है, सबसे टॉप पर एक बार फिर आ चुके हैं। देखो, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क ने 28 फरवरी को एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की स्थिति को पीछे छोड़ दिया, यानी कि ये टॉप पर फिर आ चुके हैं। और ये दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांसीसी बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट। ये है, ध्यान रखना, अर्नाल्ट है, ये पहले पहले स्थान पर थे, अब इनका ये दूसरा स्थान आ गया। अब ये पहले पर फिर आगे टेस्ला की सीईओ एलन मस्क है, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में नरेंद्र मोदी किस राज्य के बेलगावी में पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे? तो ये कर्नाटक में करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार आपको पता है हमारे ऐप के अंदर ये एलडीसी एग्जाम के लिए इंडिया करंट अफेयर्स की पूरे 12 मंथ की जो है टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। मात्र 50 रुपए में यहाँ पे आपको पीडीएफ भी फ्री मिल रही है। पूरे जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मंथली वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे डाल दी गई है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर, जहाँ से क्वेश्चन आपका एलडीसी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, और रिवाइज भी यहाँ पे हम आपको करवाते रहेंगे। ठीक है। तो अब देखो आपके लिए आगे क्वेश्चन फॉर यू क्या है। हाल ही में किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। और शानदार तरीके से आपको ये क्लास मिल रही है सुबह 7 बजे, और ये क्लास आप जरूर देखें। कल मैंने ये शानदार तरीके से आपको रिवाइज करवा दिया जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का मंथली आपको रिवाइज करवाया। 1 घंटे की क्लास है, बड़े शानदार तरीके से आपको करवाई है। ठीक है। तो ये आप शानदार तरीके से देखें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।